हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स। तो आइए चलते हैं टाइप वन में। टाइप वन में होता क्या है, जैसे कि इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में रहेगा। इंटीग्रेशन इन फॉर्म इज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power nx और cos to the power mx dx, where m and n be positive integer, be positive or negative both integer, be integers। इंटीजर्स रहेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, मतलब इंटीग्रेशन रहेगा किस फॉर्म में, sin टू द पावर nx और cos टू द पावर mx dx। जैसे कि एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर sin x दे देगा, 1x दे देगा, या फिर स्क्वायर x दे देगा। मतलब इंटीग्रेशन देगा sin स्क्वायर x और आपका देगा cos क्यूब x dx, cos क्यूब x dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दे देता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ रूल है। तो रूल नंबर वन, इफ पावर ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स का पावर क्या रहेगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट cos x इज इक्वल टू z। यदि sin x का पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम पुट करेंगे cos x को z के बराबर। एग्जाम्पल, इस रूल पर एग्जाम्पल कैसा है, sin x दे देगा और आपको दे देगा cos स्क्वायर x dx। तो sin x का पावर कितना है, 1 है, और 1 क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर 3 दे देगा तो भी वर्ड ओड। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ पावर ऑफ sin x इंटीजर, इफ पावर ऑफ sin x इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट cos x इज इक्वल टू z। एग्जाम्पल इसको, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब हम लोग क्या करना रहता है, देन पुट cos x को z के बराबर, cos x को किसके बराबर, z के बराबर। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, sin cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस sin x, और dz का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dz बाय dx। dx को इधर ले लाते हैं तो sin x और dx, माइनस को उधर ले जाते हैं तो माइनस dz। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sin x और dx को मिला के क्या लिख देते हैं, माइनस dz लिख देंगे। और हम cos x को कितना पुट किए हैं, z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देते हैं, z स्क्वायर dz, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3, और माइनस ऑलरेडी पहले से, और एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसका नाम होता है इंटीग्रल कांस्टेंट, इज इक्वल टू माइनस z के प्लेस पे पुट कर देते हैं, कितना है cos x, तो cos क्यूब x बाई 3 प्लस c। इस प्रकार से हम अपना इस टाइप का इंटीग्रल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं रूल नंबर 2। यदि इफ अभी पावर of cos x is odd positive integer, दे देगा, देन तब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे sin x को z के बराबर। एग्जाम्पल इस पर,
इस पर एग्जाम्पल साइन क्यूब एक्स और हमारा जो देगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस का पावर ओड है तो कोस क्यूब एक्स दे देगा और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी साइन का पावर क्या है, इवन है, और कोस का पावर ओड है, कोस का पावर ओड है, तब पुट करते हैं साइन एक्स को जेड के बराबर। तो इस इंटीग्रल को ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। कोस क्यूब एक्स को डिसोसिएट कर दिए स्क्वायर और वन में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और कोस एक्स छोड़ दें, कोस एक्स डी एक्स। अब पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं साइन एक्स को किसके बराबर, पुट करना रहता है साइन एक्स को जेड के बराबर, फिर क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाएगा और इधर डी एक्स हो जाएगा और इधर डी जेड हो जाएगा। इसलिए आई हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को कितना पुट किए तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स को जेड तो जेड का स्क्वायर और कोस एक्स डी एक्स को कितना डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर तो जेड का पावर 4 और डी जेड इज इक्वल टू, इंटीग्रल साइन को अलग अलग कर देते हैं, जेड स्क्वायर डी जेड माइनस जेड का पावर 4 डी जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब बाई 3 माइनस जेड पावर 5 बाई 5 प्लस सी। जेड के प्लेस पे कितना पुट करेंगे साइन एक्स, तो हमारा हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस साइन का पावर 5x बाई 5 प्लस सी। इस प्रकार से हम इंटीग्रल को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम चलते हैं आगे अपना रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 इफ पावर ऑफ sin x and cos x both are odd positive integer। अभी sin x और cos x दोनों का पावर क्या हो जाएगा, odd positive integer रहेगा। देन तब हम पुट करते हैं, पुट किया जाता है sin x को z के बराबर पुट कर दें या फिर cos x को किसके बराबर पुट कर देंगे, z के बराबर। दोनों में से किसी को भी z के बराबर पुट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x और cos का पावर 4x dx, सॉरी 5 ले लेते हैं। अब दोनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं, cos x को z के बराबर या sin x को z के बराबर। चलिए हम लोग मान लेते हैं sin x को z पुट कर देते हैं, sin x को z के बराबर। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x और dx हो जाएगा इधर और dz हो जाता है। हम अपना इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल को ऐसा लिख सकते हैं sin क्यूब x, cos का पावर 4x है तो इसको cos का पावर 5x है तो 4x इंटू cos x dx में इसको डिसोसिएट कर देते हैं। sin x को कितना पुट किए हैं, z तो z का क्यूब हो जाएगा। cos का पावर 4x इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos x dx को कितना लिख सकते हैं dz, तो dz लिख देंगे z क्यूब। cos x को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dz।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यूब 1 माइनस साइन एक्स को कितना पुट किए हैं तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर और डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यूब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड का पावर 4 और हमारा हो गया डी जेड क्यूब को सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड क्यूब माइनस 2z टू द पावर 5 प्लस जेड टू द पावर 7 dz। अब सारे टर्म के साथ इंटीग्रल साइन को क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 3 dz माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया z टू द पावर 5 dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 7 dz इज इक्वल टू z टू द पावर 4 by 4 माइनस z to the power 6 by 6 प्लस z to the power 8 by 8 प्लस c z के प्लेस पे कितना पुट किए हैं sin x तो कितना हो जाएगा आंसर sin to the power 4x by 4 माइनस कट के 3 हो गया sin to the power 6x by 3 माइनस प्लस sin to the power 8x by 8 प्लस c। इस प्रकार से हमारा इंटीग्रल का क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ रूल्स बताएं जिससे बेस्ट क्वेश्चन बताएं और कब कैसे पुट किया जाता है वो बताएं, ये सारे ओड के लिए बताएं। अब नेक्स्ट डे हम लोग इवन अगर रहेगा इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो कैसे सोल्व किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर